Good morning, students. I am Dr. Iram Khan, your chemistry teacher. I will teach you inorganic. देखो केमिस्ट्री के दो ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए पहले क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो डील करता है नॉन कार्बन कंपाउंड्स के साथ. इनऑर्गेनिक डील्स विद non-carbon compounds. ओके, जिसमें आप कार्बन के कंपाउंड नहीं है, जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है. अगर आप उन कंपाउंड की स्टडी करो तो आप बात कर रहे हो इनऑर्गेनिक की. केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इनऑर्गेनिक, आप उसकी बात कर रहे हो. और ऑर्गेनिक ऑब्वियसली ऑर्गेनिक डील्स करता है विद कार्बन कंपाउंड. ठीक है, तो कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड है उनकी हम स्टडी करेंगे, तो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक की. इनऑर्गेनिक का हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. यहाँ पर आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के, वो क्लियर होने वाले हैं. तो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बेसिक कंसेप्ट, केमिस्ट्री की. तो पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या. तो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस that deals with matters. किसके साथ डील करती है केमिस्ट्री? मैटर्स के साथ. और मैटर्स क्या है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग अपने आसपास देखते हो वो मैटर्स हैं. इवन आवर ह्यूमन बीइंग बॉडी इज मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ लोड्स ऑफ मैटर्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे मैटर्स से मिलकर बनी हुई है. हमारी बॉडी में प्रोटीन है, हमारी बॉडी में कैल्शियम है. ठीक है, तो ये सारे मैटर्स हैं. तो क्लियर होती है. अगर आप एग्जांपल इनकी लिखना चाहो, मैटर सबसे सिंपल एग्जांपल आपका बुक है. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग अपने आसपास देखते हो वो मैटर्स है. आपका बुक है, आपका पेंसिल है. ठीक है, ये सारे मैटर्स हैं. अब इन्हीं मैटर्स की हमें स्टडी करनी है किसमें? केमिस्ट्री में. ओके, तो चाहे आप इनऑर्गेनिक पढ़ो, ऑर्गेनिक पढ़ो, आप वहां पर नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी कर रहे हो, लिविंग थिंग्स की स्टडी करनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? बायोलॉजी की तरफ. ठीक है, अब हम टर्न करते हैं टुवर्ड्स आवर टॉपिक. हम बात कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की. और केमिस्ट्री में हम बात करते हैं किसकी? मैटर्स की. यानी जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं हम उनकी बात करते हैं. तो अब यहाँ देखो, मैटर की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज मास, जिसका अपना मास है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं. जैसे आपने चौक का एग्जांपल लिया, इसका अपना मास है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जहां रखोगे कुछ ना कुछ स्पेस इसको चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये मैटर का ही एक एग्जांपल है. क्लियर हो गई. और इसके अलावा मैटर की आपने स्टेट्स देखी है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि मैटर जनरली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. मेजर डिफरेंस क्या होता है? अगर हम यहाँ देखो, हम इस पिक्चर के थ्रू अगर देखते हैं तो देखो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जिन भी एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. आई होप हमारा एटम और मॉलिक्यूल का कंसेप्ट क्लियर होता है, 9th 10th में हम पढ़कर आते हैं. तो जिन भी पार्टिकल्स ही मिलकर बना हुआ, पार्टिकल को हम एटम्स या मॉलिक्यूल नाम देते हैं. तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड में हेल्ड क्लोजली. कैसे हेल्ड होते हैं? पास क्लोजली हेल्ड होते हैं. उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होता. दे कांट मूव. ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, मूव नहीं करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप. वॉल्यूम भी फिक्स होगा, शेप भी फिक्स होगा, कोई चीज डिफरेंट नहीं होगा. आप चाहो सॉलिड को किसी भी कंटेनर में रखो, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, उसका शेप फिक्स रहेगा, उसमें नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? क्लोजली हेल्ड है, नहीं मूव कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा सॉलिड. हम बात करेंगे लिक्विड की.
लिक्विड आपने इस कंटेनर में लिया, इसके पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में इनफ स्पेस होता है, वो क्लोजली हैंड नहीं होते हैं। ये दो पार्टिकल है मान लो इस लिक्विड के, तो इनके बीच में इतना स्पेस है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से ये आसानी से मूव कर लेंगे। अगर ये इसके अट्रैक्शन में नहीं है, इसके बाउंडेशन में नहीं है, तो ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये आसानी से मूव कर लेते हैं। दे हैव फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव। अब उसके अलावा एक चीज है कि लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। जितने लीटर आपने लिक्विड लिया है उतने लीटर ही रहेगा। आप चाहे उसको ग्लास में डालो, आप चाहे बॉल में डालो, आप बाल्टी में ले लो, बट उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिस भी आप उसे कंटेनर में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग शेप ऑक्यूपाई करेगा। तो लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। क्लियर हुई है चीज? और शेप उनका फिक्स क्यों नहीं है? उसके पीछे ये इनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। हम बात कर लेते हैं गैस की। तो देखो गैस की तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। गैस में जो पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री टू मूव करने के लिए फ्री होते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। ना तो उनका शेप फिक्स होगा ना वॉल्यूम फिक्स होगा, और उनके बीच में इतना स्पेस होता है गैस में पार्टिकल्स के बीच में कि जरा भी एक दूसरे को बांध कर नहीं रख पाते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत बाउंडेशन था लिक्विड में, सॉलिड में बिल्कुल बाउंडेशन था, नहीं मूव कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा बाउंडेशन हुआ, यहाँ तो बिल्कुल दे आर फार अपार्ट, इतने दूर दूर हो गए कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो गैसेस डू नॉट हैव, गैसेस नीदर हैव फिक्स वॉल्यूम नॉट फिक्स शेप। ना तो उनका वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही शेप फिक्स होने वाला है गैसेस के केस में। तो ये तो था हमारा बेसिक सा कंसेप्ट जो हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी देखते हैं कि हमारा जो मैटर्स है जिनकी हमें स्टडी करनी है केमिस्ट्री में, वो मैटर्स क्या है? 3 स्टेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर के टाइप, एक्चुअल में कितने तरह के हमारे मैटर्स होते हैं। तो देखो मैटर के जनरली यहाँ पर 2 टाइप बताए गए हैं। पहले होंगे प्योर सब्सटेंस, यानी बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई मिक्सिंग ना होगी, प्योर सब्सटेंस। और दूसरे होंगे मिक्सचर्स। क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस? एग्जांपल बता सकते हो आप, जैसे कि हमारा वाटर है, बिल्कुल प्योर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर के मॉलिक्यूल नजर आएंगे। आपने अलग से ग्लूकोज लिया C6H12O6, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि दे आर प्योर सब्सटेंस। क्लियर होती है चीज? और उसके अलावा NaCl, सिर्फ और सिर्फ NaCl के मॉलिक्यूल है, इनका सबका कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स है, दे आर फिक्स कंपोजिशन, नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। H2O, 2 आपको एटम हाइड्रोजन के मिल रहे हैं, एक ऑक्सीजन का मिल रहा है। C6H12, 6 कार्बन है, 12 आपको हाइड्रोजन मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे। इनका कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ना ये किसी के साथ मिक्स हो रहे, तो दे आर प्योर सब्सटेंसेस। ओके, मैटर का पहला टाइप हो गया प्योर सब्सटेंस, जिसके एग्जाम्पल हमने देखे। अब आप बात करो मिक्सचर की, तो मिक्सचर आर द मिक्सिंग व्हेन वी मिक्स 2 प्योर सब्सटेंस, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, वी विल ऑब्जर्व मिक्सचर। ओके, आपको मान लो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा प्योर सब्सटेंस वाटर, प्योर सब्सटेंस ग्लूकोज C6H12O6, ये मिक्सचर आपको मिलेगा किसका? वाटर और ग्लूकोज का, इसे आप नाम देने वाले हो मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। मैटर के जनरली 2 टाइप है, पहला है प्योर सब्सटेंस जिनका कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, एग्जाम्पल हमने देखे। हम बात करते हैं मिक्सचर की, जब हम 2 प्योर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस को आपने मिक्स किया तो आपको यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं, एक टेबल हम बना लेते हैं इनके बीच में और फर्दर डिवाइडेशन हम करते चलेंगे। तो मैटर का पहला टाइप है प्योर सब्सटेंस और दूसरा टाइप है मैटर का मिक्सचर। समझ में आ रही है आपको ये चीज? प्योर सब्सटेंस, अगर आप लिखना चाहो प्योर सब्सटेंस के बारे में, दे हैव
कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन कैसा होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, इनका प्योर कंपोजिशन होता है, आप नहीं मिक्सिंग कर सकते हो उसमें। जैसे कि आपका वाटर एग्जांपल आप ले सकते हो, आप NaCl का एग्जांपल लिख दो, और भी प्योर सब्सटेंस आप लिख सकते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ लिख दो, और इसके अलावा ठीक है अमोनिया, जो भी आपके एग्जाम्पल आपको याद है, आप अपने आसपास के डेयरी के एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, प्योर सब्सटेंस, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनका फिक्स कंपोजिशन है। अमोनिया आप देखो तो एक नाइट्रोजन का एटम मिलेगा, और आपको यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम देखने को मिलेंगे। तो ये तो है हमारे प्योर सब्सटेंसेस। अगर मिक्सचर की आप बात करो तो मिक्सचर ऑक्टेन कब मिलते हैं, ऑक्टेन बाय मिक्सिंग, किसको मिक्स करने पर, मिक्सिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर, जब आप 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जो आप यहाँ पर पढ़ के जा रहे हो उनको मिक्स करोगे तो आपको मिक्सचर यहाँ मिलने वाला है। ये दोनों किसके टाइप है, मैटर के 2 ब्रॉड टाइप है, इन दोनों टाइप में। अब इन दोनों टाइप को भी आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे कि मिक्सचर को इन्होंने डिवाइड किया होमोजीनियस मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्या डिफरेंस है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, वो हम देखते हैं। उससे पहले यहां देख लो, प्योर सब्सटेंस की भी 2 टाइप हैं। पहला है एलिमेंट, नाम सुना है आपने एलिमेंट का, एलिमेंट, और दूसरा है कंपाउंड, सुने हमने नाम। आज यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस भी हमारा क्लियर होगा। तो देखो प्योर सब्सटेंस दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे हमने एग्जांपल देखे, इनके 2 टाइप देखे हमने, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखो ओनली वन टाइप, चलो एक बार इसको क्लीन करके लिख लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है एलिमेंट। तो एलिमेंट की अगर हम बात करें, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है चीज, एटम्स लिख लो ज्यादा सही होगा। एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अब वन टाइप ऑफ एटम से बनने वाले कौन से एलिमेंट हैं, जैसे देखो यहाँ अगर हम बात करें किसकी, गोल्ड की, गोल्ड को हम ऑरम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में, और इसको हम AU से शो करते हैं। गोल्ड हुआ आपका, सिल्वर हुआ आपका, कार्बन है, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे, आप गोल्ड का एक पीस लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम आपको देखने को मिलते हैं, ये एक ही तरह के गोल्ड के एटम से मिलकर बना है, तो ये एलिमेंट है। सिल्वर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये एलिमेंट है। कार्बन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे, ये भी एलिमेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं एलिमेंट के अलावा ही अगर हम बात करें एक दूसरा टाइप का प्योर सब्सटेंस का, कंपाउंड। क्या होगा कंपाउंड में, वही चीज होगी जो हमने मिक्सचर में की थी, हम 2 तरह के एलिमेंट को मिक्स कर देंगे। जैसे देखो ऑब्टेन बाय मिक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। कब आपको मिला ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को मिक्स करने पर आपको क्या मिलने वाला है, कंपाउंड मिलने वाला है। जैसे देखो एग्जांपल यहाँ आप वाटर का ले सकते हो, H2O। यहाँ पर आपने ऑक्सीजन के एटम्स नहीं होंगे, एक मॉलिक्यूल का आपने बनाया नहीं, वाटर आपने बनाया तो लोट्स ऑफ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। हम यहाँ सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल देखते हैं, तो इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन अपने तरह में एक एलिमेंट था, आपने उसको लिया, और ऑक्सीजन अपने तरह में एक एलिमेंट था, उसको आपने यहाँ मिक्स कर दिया, तो आपको यहाँ पर क्या मिला देखने को,
कंपाउंड देखने को मिला। ठीक उसी तरह अमोनिया का अगर आप एग्जाम्पल लोगे, जो आपने प्योर सब्सटेंस में देखा था, वो किस कैटेगरी में आ रहा है? प्योर सब्सटेंस की कंपाउंड कैटेगरी में। समझ में आ रही है चीज? क्लियर होती है ना? एलिमेंट क्या है? मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक तरह के एटम, आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कार्बन है, और भी आप देख सकते हो, आप देखोगे प्लेटिनम है, जितने भी एग्जाम्पल आपको सिंगल सिंगल मिल रहे हैं वो सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल है। अब दो तरह के एलिमेंट आपने मिला दिया, आपने सिल्वर और गोल्ड को मिक्स कर दिया, तो वो एलिमेंट नहीं रहेंगे, वो कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर होती है चीज? अब हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर के भी हमने दो टाइप देखे थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाम इंडिकेट कर रहा है होमो यानी इक्वल, हेट्रो यानी थोड़ा सा डिफरेंस उनमें आ रहा है। होमोजीनियस यानी आपने मिक्सचर बनाया, दो डिफरेंट टाइप के आपने प्योर सब्सटेंस लिए, उनका मिक्सचर आपने बनाया। होमोजीनियस हो गया यानी दोनों प्योर सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स हो गए और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा प्योर सब्सटेंस कहाँ मिल रहा है, कौन सा प्योर सब्सटेंस कहाँ चला गया। तो जैसे कि आपने मिक्स किया वाटर में NaCl को, नमक को घोलते हो पानी में तो नजर आता है कि नमक बिल्कुल एक सोल्यूशन बन जाता है। यू कांट आइडेंटिफाई कि कहाँ पर नमक है, कहाँ पानी, एक सोल्यूशन आपको मिला, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। हम बात करें हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर एलिमेंट, जैसे कि पल्सेस मिक्स विद, दालें आपकी किसके साथ मिक्स है? पल्सेस मिक्स विद डर्ट या डर्ट पार्टिकल जो आप उनके साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, आपके ग्रेन्स हैं, आपके गेहूं वगैरह, उनमें आप देखते हो मिक्सिंग होती है, कोई पल्प नहीं हुई है, कोई कंकर पत्थर है, तो वो मिक्सचर है, बट कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन रहा है। यू कांट इजीली आइडेंटिफाई कि कौन कौन इसमें मिक्स हुआ है, जबकि होमोजीनियस के केस में यू कांट आइडेंटिफाई कि कौन सा प्योर सब्सटेंस कहाँ मिक्स हुआ है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इस चैप्टर में हम यही क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हमने मैटर देखा, मैटर के टाइप हमने देखे, एलिमेंट की हमारी कंसेप्ट क्लियर हुई, एलिमेंट क्या है, हमारे कंसेप्ट कंपाउंड से रिलेटेड कंसेप्ट हमारी क्लियर होती है। मिक्सचर क्या होते हैं? जब प्योर सब्सटेंस मिक्स होता है। मिक्सचर भी कितने तरह के? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में यू कांट आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, जबकि हेट्रोजीनियस में यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सा सब्सटेंस मिलाकर इनको बनाया गया है। तो ये तो था हमारा जनरल सा कंसेप्ट। अपने आगे की क्लास में हम डे बाय डे इंक्रीज करते चलेंगे अपने नॉलेज को। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।